अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कहाँ की रहने वाली थी? राजसमंद की रहने वाली थी। 1916 में जन्म हुआ था और राजपूत परिवार में जन्म हुआ था। शिक्षा भी राजपूत परिवार के अकॉर्डिंग ही प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और बाद में इन्होंने विधानसभा और राज्यसभा संसद का चुनाव लड़ा था और सांसद के रूप में रहे थे। इनकी जीवनी का नाम क्या था? फ्रॉम पर्दा टू पीपुल। किसने लिखी थी? फ्रांसिस टेफ्ट ने लिखी थी। कुछ पुस्तकें थी इनकी जिनमें गजबन और मुमल और एक इनकी वात बाबूजीरी वात। आज आगे शुरू करते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग लगाते हैं हम राइटर के रूप में रेवंत दान चारण। रेवंत दान चारण, रेवंत दान चारण। रेवंत दान चारण की अपने बात करें तो इनके बारे में एक बात तो हमें जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इन्होंने राजस्थान के सामंतों की आलोचना की। राजस्थान के सामंतों की आलोचना की। आलोचना क्यों की? क्या कारण रहा आलोचना करने का? तो जो सामंत लोग थे वो जो निम्न वर्ग था, जो गरीब लोग थे, उनका क्या करते थे? शोषण करते थे सामंत लोग। इसलिए रेवंत दान चारण ने सामंतों की क्या की थी? आलोचना की थी। पुस्तकें कौन कौन सी है इनकी? दो पुस्तकें हमें प्रमुख रूप से याद रखनी है। तो लिखिए रचना। एक रचना है इनकी बरखा बीननी और एक इनकी रचना है नेहरू ने ओढ़मो। नेहरू ने ओढ़मो और एक पुस्तक का नाम है बरखा बीननी। बरखा बीननी जो पुस्तक है इसमें इन्होंने बताया है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या है? बरसात की कमी होती है, बरसात बहुत कम होती है। तो बरसात का उसी प्रकार से स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार से बरसात आने पर खुशी मनाई जाती है जैसी खुशी जब विवाह होता है और कोई नई वधू घर पे आती है तब मनाई जाती है। तो इनकी पुस्तक कौन सी है? तो बरखा बीननी और एक नेहरू ने ओढ़। ये दो किताबें इनकी याद रखनी है। अगले राइटर लिखते हैं इसके बाद में करणीदान बारठ। करणीदान बारठ। करणीदान बारठ की अपने बात करें तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आदमीराज सिंह। पुस्तक का नाम क्या है? आदमीराज सिंह। दूसरी पुस्तक मंत्री जी की बेटी। आदमीराज सिंह, मंत्री जी की बेटी या मंत्री जी की बेटी और बड़ी बहन जी। बड़ी बहन जी, ये तीन पुस्तकें हमें याद रखनी है। किसकी पुस्तकें हैं? तो करणीदान बारठ की पुस्तकें, बरखा बिन्नी और नेहरू ने ओढ़मो रेवंत दान चारण की पुस्तक है। आगे बात करते हैं इसके बाद जहूर खां मेहर। अगले राइटर की बात करते हैं जहूर खां मेहर। इनकी पुस्तक नोट करें, जोधपुर के रहने वाले। इनकी पुस्तक है एक तो धर मंजला धर कोसा। धर मंजला धर कोसा। दूसरी रचना इनकी हमें याद रखनी है अर्जुन आली आंख।
अर्जुन आड़ी आंख। एक इनकी पुस्तक है राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम। तीन पुस्तकें हैं इनकी, जिनमें ये जो पहली पुस्तक है धर मंजला धर कोसा, इसमें गाडिया लोहारों के जीवन का वर्णन किया गया है। गाडिया लोहारों के जीवन का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? धर मंजला धरे कोसा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है ज्यादा, वो है राजस्थानी संस्कृति रा चित्रा। ये दो पुस्तकें हमें ध्यान दें। अगली बात करें इसके बाद, तो अगले राइटर के रूप में हम पढ़ते हैं नारायण सिंह भाटी। नारायण सिंह भाटी। नारायण सिंह भाटी की बात करें, नारायण सिंह भाटी की पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक का नाम मिलता है ओलियों। एक पुस्तक का नाम मिलता है दुर्गादास। एक पुस्तक का नाम मिलता है परमवीर। परमवीर, ये जो परमवीर पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर एक मेजर शैतान सिंह नाम से एक राजस्थान के फौजी होते हैं, उनका वर्णन मिलता है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? मेजर शैतान सिंह की जानकारी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मेजर शैतान सिंह के जो वीरतापूर्ण कार्य है उनके बारे में वर्णन मिलता है। कौन सी पुस्तक में? परमवीर। परमवीर चक्र से सम्मानित है मेजर शैतान सिंह। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। क्यों जाने जाते हैं शैतान सिंह? तो भारत और चीन की जब लड़ाई हुई थी, तब 10-15 सैनिक थे शैतान सिंह की बटालियन के अंदर, और इन्होंने कहते हैं कि लगभग 1000 के आसपास चीन के सैनिकों का मुकाबला किया था। नहीं कि मुकाबला किया था, बल्कि 1000 सैनिकों को मार दिया था इन्होंने। लगभग 10-12 लोगों ने। भारत की सेना के अंदर जो नेतृत्व कर रहे थे वो शैतान सिंह थे। 10-12 सैनिक थे इनके पास में। उन्होंने चीन के 1000 सैनिकों को मारा था, और लड़ते हुए वीर गति को ये क्या हो गए थे? प्राप्त हो गए थे। इसलिए इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है परमवीर। अगली पुस्तक नोट करते हैं इनकी, इसके बाद में मीरा। मीरा, और एक पुस्तक है बरखारा डिग्योड़ा। डूंगर लांगिया। बरखारा डिग्योड़ा डूंगर लांगिया, ये पुस्तकें हैं अपने नारायण सिंह भाटी की। नोट कर लिया सभी ने यहां तक? अगले राइटर लिखते हैं अपने मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है अभी? सेनानी। सेनानी। सेनानी के अंदर किसका वर्णन किया गया है? इसका वर्णन है राव रतन सिंह चुंडावत का, और उनकी पत्नी, पत्नी का नाम क्या था? सहल कंवर था या सलह कंवर था? सलह कंवर, आड़ी रानी सलह कंवर। किसका सेनापति था? महाराणा
राज सिंह का। और किससे लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था? औरंगजेब से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था चारुमती विवाद के दौरान। उसका वर्णन कौन करता है? मेघराज मुकुल करता है अपनी कविता के अंदर। कहते हैं कि इस रतन सिंह की नई नई शादी होती है और शादी होने के तुरंत बाद युद्ध का नेतृत्व करने का क्या आ जाता है? बुलावा आ जाता है राज सिंह की तरफ से। और रतन सिंह है वो युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी एक सैनिक को भेज करके अपनी पत्नी से कोई सेनानी मंगवाता है युद्ध में जाने के लिए, निशानी मंगवाता है। तब कहते हैं कि जो उनकी पत्नी होती है हाड़ी रानी, वो गर्दन काट करके और एक थाली के अंदर रख करके भेज देती है कि ये ले जा सेनानी, इससे बड़ी सेनानी और क्या हो सकती है। तो उस पर एक कविता लिखी गई है कि चुंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो छतरानी। कौन सी पुस्तक? सेनानी। किसने लिखी है? मेघराज मुकुल ने। दूसरी पुस्तक नोट करते हैं सेनानी के बाद में, संवरी। एक इनकी पुस्तक है संवरी, संवरी। एक इनकी पुस्तक है उमंग, और एक इनकी पुस्तक है कोडम दे। चार पुस्तकें इनकी हमें ध्यान रखनी है, जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सबने याद कर रखी होगी सेनानी। सबसे इंपॉर्टेंट है सेनानी। हो सकता है सेनानी पूछ ले या कथन दे करके पूछ ले कि चुंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो छतरानी। कौन सी कविता है? तो सेनानी कविता है। लिखी किसने है? मेघराज मुकुल ने लिखी है। मेघराज मुकुल के बाद में अगले राइटर की अपने चर्चा करते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये नोट कर लिया क्या सभी ने? यहां तक बातें नहीं करनी है आपस में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अपने बात करें तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हम नोट करते हैं। हाँ जी, समरी के नीचे लिखा है उमंग। उमंग लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी पुस्तक है या इनकी रचना है उसने कहा था। रचना का नाम क्या है? उसने कहा था। क्या कहा था पता नहीं, पुस्तक पढ़ने के बाद में पता चलेगा कि उसने क्या कहा था। तो हमें नोट करना है पुस्तक का नाम क्या है? उसने कहा था। अगले राइटर पढ़ते हैं इसके बाद, रागे राघव। रागे राघव, एक ही याद कर लो, एक तो करो याद पहले। चार चार पांच पांच लिखाई है, वो याद होगी क्या? पूछ लेते हैं, याद होगी तो। देखो, अगला ये राइटर है रागे राघव। इनकी पुस्तक है मुर्दों का टीला। एक पुस्तक का नाम तो क्या है? मुर्दों का टीला। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें एक स्थल आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में कौन सी पुस्तक में लिखा है? मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में लिखा है, या हम ऐसे कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में रागे रागे राघव ने लिखा है। एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है मुर्दों का टीला। दूसरी पुस्तक लिखते हैं आज की आवाज। आज की आवाज। एक पुस्तक है कब तक पुकारूं, और एक पुस्तक है काका। मुर्दों का टीला, आज की आवाज, कब तक पुकारूं और काका। ये पुस्तकें हैं रागे राघव की। रागे राघव। आगे बात करें,
क्या याद करें, कैसे याद करें इसको? रागे राघव कहता है अपने काका से कि कब तक पुकारूं, तब काका कहता है सामने से कि जब तक मुर्दों के टिल्ले से मेरी आवाज आनी बंद ना हो जाए तब तक पुकार, है ना? एक ही बात के अंदर सारा काम हो गया। तब तक किसे पुकार रहा है? तो काका को पुकार रहा है। काका क्या कह रहा है कि जब तक मेरी आवाज आनी बंद ना हो जाए ना मुर्दों के टिल्ले से, तब तक पुकारे रखना मेरे। ये बात याद रखिए। आगे नोट करते हैं। इसके बाद रागे राघव के बाद में आप नोट कीजिए सत्य प्रकाश जोशी। अगले राइटर है सत्य प्रकाश जोशी। सत्य प्रकाश जोशी के बारे में एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि एक तो इनकी पत्रिका आती है, पत्रिका बोल दो या मैगजीन बोल दो। मैगजीन का नाम है हरावल। पुस्तकों की बात कर लेते हैं इनकी। सत्य प्रकाश जोशी की पुस्तक कौन सी है? तो पुस्तक का नाम है राधा। एक पुस्तक का नाम तो क्या है? राधा। और एक पुस्तक का नाम है बोल भारमली। बोले भारमली। दो पुस्तकें हैं और एक पत्रिका है हरावल। पहली जो पुस्तक है इसमें अगर बात करें तो इसमें सत्य प्रकाश जोशी ने इस प्रकार कुछ बताया है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा होता है तब राधा है वो भगवान कृष्ण से युद्ध रोकने की प्रार्थना करती है। तो हो सकता है पूछा जाए कि युद्ध विरोधी रचना कौन सी है? तो कौन सी है? राधा है। नोट करते हैं कि राधा भगवान कृष्ण से महाभारत का युद्ध रोकने की प्रार्थना करती है। कौन सी रचना है उनकी? राधा उसमें। और एक इनकी रचना कौन सी है? बोले भारत। और पत्रिका इनकी कौन सी है? हरावल। हरावल क्या होता है? आगे वाला भाग किसका? सेना का। ठीक है। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध में सेना लेकर के गए थे तब उस हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन था? हाकिम खां सूर था। ठीक है, ये नोट कर लिया सभी ने। अगले राइटर लिखते हैं इसके बाद सीताराम लालस। इनकी रचना है, इनकी एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम है राजस्थानी शब्दकोश। सीताराम लालस। पुस्तक का नाम नोट कर दीजिए, राजस्थानी शब्दकोश। सीताराम लालस की पुस्तक है या इनकी रचना है। अगले राइटर हिंगलाज दान कविया। हिंगलाज दान कविया की 3 पुस्तकें हमें याद रखनी। कौन कौन सी पुस्तकें याद रखेंगे? तो एक तो इनकी पुस्तक है दुर्गा बहत्री, नेहाई महिमा। दुर्गा बहत्री। एक पुस्तक का नाम है नेहाई महिमा और एक पुस्तक का नाम है आखेट अपजस। माता दुर्गा के बारे में वर्णन किया है। आखेट अपजस जो पुस्तक है इसके अंदर आखेट को बुरा बताए, शिकार नहीं करना चाहिए, ऐसा वर्णन किसने किया है? हिंगलाज दान कविया ने किया है। ये बात में ध्यान रखिए। और एक बात कि राजस्थान के अंदर
देशभक्ति की भावना जगाने का प्रारंभ जो किया है, शुरुआत की है, या ऐसे कहें कि इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद जगाने की भावना लोगों में जागृत करने का कार्य भी किसने किया है? तो हिंगलाज दान कविया ने किया है। तो लिखेंगे लोगों में, या राजस्थान के कवि तो में से लिख सकते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रवाद की या राष्ट्रवादी भावना जागृत करने का कार्य किया। किसने किया? तो हिंगलाज दान कविया ने। इंपॉर्टेंट लगाकर इस बात को याद करना है कि राष्ट्रवादी भावना जागृत करने का कार्य हिंगलाज दान कविया ने कविताओं एवं अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। इसके बाद में एक और राष्ट्रवादी कवि हुए शंकरदान सामोर। इन्होंने भी राष्ट्रवादी चेतना को फैलाया और इनकी जो किताबें हैं उन किताबों से भी हमें लगता है कि इन किताबों के अंदर जरूर लोगों को जागरूक करने के बारे में कुछ लिखा हुआ है। अगले राइटर लिखते हैं हम शंकरदान सामोर। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया। किताबें कौन सी है इनकी? तो एक किताब का नाम हमें याद रखना है देश दर्पण। देश दर्पण। एक किताब का नाम है अंग्रेजारी नीत। देश दर्पण, अंग्रेजारी नीत, भागीरथी महिमा। भागीरथी महिमा ये किताब इधर लिख देते हैं। भागीरथी महिमा ये शंकरदान सामोर की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं अब तक जो पढ़ा है। एक तो हमने आज पढ़ा रेवंत दान चारण के बारे में। रेवंत दान चारण की कितने पुस्तकें पढ़ी थी हमने? 2 पुस्तकें पढ़ी थी, बरखा बीननी और नेहरू ने ओढ़मो। उसके बाद में करणीदान बारठ पढ़ा था। करणीदान बारठ की हमने पुस्तकें पढ़ी थी आदमीरा सिंह। दूसरी पुस्तक मंत्री जीरी बेटी और बड़ी बहन जी, ये पुस्तकें पढ़ी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था अपने जहूर खां मेहर राजस्थानी संस्कृति रा चित्राम, एक पुस्तक पढ़ी थी। घर मंजला घर कोसा और एक पुस्तक पढ़ी थी अर्जुनाली आंग, ये पुस्तकें पढ़ी थी। नारायण सिंह भाटी की हमने पुस्तक पढ़ी थी मीरा, दुर्गादास, परमवीर, बरखारा डिगोड़ा डूंगर डांगिया और ओणियू, ये किताबें पढ़ी है। उसके बाद में हमने अगले जो कवि पढ़े थे वो कवि कौन से पढ़े थे? मेघराज मुकुल। तो मेघराज मुकुल की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? सेनानी। उसके बाद में चौमरी। चौमरी लिखी थी क्या हमने? एक पढ़ी थी कोडमदे और एक पढ़ी थी उमंग, ये रचनाएं पढ़ी थी। फिर हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना पढ़ी थी, उसने कहा था। फिर रागे राव की पुस्तक पढ़ी थी मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आज की आवाज और काका। और उसके बाद में हमने सत्य प्रकाश जोशी की पत्रिका पढ़ी थी, नाम क्या था? हरावल। फिर उसकी रचना पढ़ी थी राधा और बोले भारमली। उसके बाद में हमने फिर पढ़ा था सीताराम लालस की रचना पढ़ी थी हमने राजस्थानी शब्दकोश। और उसके बाद में हिंगलाज दान कविया दुर्गा बेहतरी मिहाई महिमा आखेट अपजस, शंकरदान सामोर, देश दर्पण, अंग्रेजारी नीत। राष्ट्रवादी संचार करने वाले 2 कवि हिंगलाज दान कविया और शंकरदान सामोर। अगले राइटर लिखिए इसके बाद में। अगले राइटर के रूप में हम पढ़ लेते हैं दुर्सा अड्डा। थोड़े से पुराने जरूर है लेकिन इनको भी पूरा इनके जीवन के बारे में पढ़ना जरूरी है। तो आप मुझे बताओ बाटिया लोहारों के बारे में वर्णन कौन सी पुस्तक में? धर मंजला धर कोसा। लिखो अपने दुर्सा अड्डा। दुर्सा
आडा। सबसे पहले बात करते हैं कि दुर्सा आडा का जन्म कहाँ हुआ। दुर्सा आडा का जन्म धुंधला गांव पाली के अंदर 1535 ईस्वी में हुआ था। धुंधला गांव पाली 1535। 1535 में इनका जन्म हुआ। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि कालांतर में ये अकबर के समकालीन रहे हैं, महाराणा प्रताप के समकालीन रहे हैं, सुल्तान देवड़ा के समकालीन रहे हैं। देखो, ये चारण परिवार से थे, चारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और किसके दरबारी कवि थे प्रारंभ के अंदर? तो अकबर के दरबारी कवि थे प्रारंभ। तो लिखेंगे प्रारंभ में अकबर के दरबारी कवि। प्रारंभ में अकबर के दरबारी कवि। और बाद में किसके दरबारी कवि बन जाते हैं? बाद में सुल्तान देवड़ा के दरबारी कवि बने। कब बने दरबारी कवि बाद में ये सुल्तान देवड़ा के? तो हम महाराणा प्रताप को जानते हैं। महाराणा प्रताप का एक भाई था, नाम क्या था? क्या नाम था? जगमाल। जगमाल जब राजा नहीं बन पाता तो किधर जाता है? अकबर की शरण में जाता है। और अकबर की शरण में जब जाता है तो अकबर की शरण में जाने के बाद में अकबर इसे सिरोही पर अधिकार करने के लिए सुल्तान देवड़ा के खिलाफ भेजता है। और एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? दत्तानी का युद्ध। और इस दत्तानी के युद्ध में जो सुल्तान देवड़ा है, ये सुल्तान देवड़ा इस जगमाल को हरा देता है, मार देता है। अकबर की सेना की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और जीत कौन जाता है? सुल्तान देवड़ा जीत जाता है। जब सुल्तान देवड़ा जीता है तो कहते हैं कि उस युद्ध का वर्णन करने के लिए, उस युद्ध में भाग लेने के लिए सारी सेना के साथ में कौन जाता है? दुर्सा आडा जाता है। ठीक है। और इसके भी कोई भाला भुला लग जाता है, ये भी एक कोने में पड़ा होता है वहां पे। तब के राजपूती जो सेना है, राजपूती सेना इस शाही सेना के सैनिकों को, भाई जो बच गए मरे नहीं है, तड़प रहे, उन्हें पानी पुनी पिला रही थी। लेकिन उनमें एक सेनापति ऐसा था सुल्तान देवड़ा का, जो उन मुगल सैनिकों को मार रहा था कि ठीक हो गए तो ये वापिस आएंगे, है ना। तो वो देखता है, तब ये दुर्सा आडा क्या कहता है बीच में? दुर्सा आडा कहता है कि मैं चारण हूं, और चारण को कोई मारता नहीं है। चारण क्या होते हैं? कवि होते हैं, और वो लिखने का काम करते हैं। मैं आपकी प्रशंसा के अंदर भी क्या कुछ दोहे सुना सकता हूँ। तब ये कहता है, वो सेनापति कहता है कि तो कोई दोहा सुना। तो ये कोई दोहा सुनाता है, तो बाद में इसकी जान है वो बख्श दी जाती है। और बाद में उसके बाद में किसका दरबारी कवि बन जाता है? सुल्तान देवड़ा के दरबार में रहने लगता है। तो पहले किसका कवि था दरबारी कवि? अकबर का। अकबर के दरबार में भी जब ये रहता था ना, तो प्रशंसा महाराणा प्रताप की करता था। अकबर के दरबार में रहते हुए भी प्रशंसा किसकी करता था? महाराणा प्रताप की प्रशंसा करता था, राव चंद्रसेन की प्रशंसा करता था। तो नोट करते हैं। अगली बात हम लिख लेते हैं। ये तो कोई लिखने की बात है नहीं, इसमें कोई भी साहित्यिक रूप से जो लिखने की बात है वो हम लिखते हैं कि इन्होंने महाराणा प्रताप व राव चंद्रसेन की वीरता के बारे में रचनाएं की। किसने रचनाएं की? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वह राइटर जो अकबर के दरबार में रहते हुए भी महाराणा प्रताप व राव चंद्रसेन की प्रशंसा करता था, या उनकी प्रशंसा के अंदर क्या है? रचना करता था। तो वह व्यक्ति कौन था? दुर्सा आडा था। ग्रंथ इसके कौन कौन से हैं? तो रचनाएं अपने बात कर लेते हैं। एक तो इनका ग्रंथ मिलता है विरुद्ध छत्री या छहत्री, विरुद्ध छहत्री, किरतार बावनी, विरुद्ध छत्री, किरतार बावनी, ये इनके क्या है? प्रमुख ग्रंथ है। एक ग्रंथ इनका मिलता है श्री कुमार अजाजिनी, श्री कुमार अजाजिनी। ये इनके प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें ये जो दो ग्रंथ है ये बार बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे हुए, विरुद्ध छत्री और किरतार बावनी के बारे में। तो ये दो हमें ध्यान रखने हैं।
जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है 1597 के अंदर, तभी एक दोहा भी लिखता है कुछ इस प्रकार से कि अस लेग्यो अणदाग पाग लेग्यो अणनामी, यानी कि ऐसा वीर जिसने अपने जीवन के अंदर अपना शीश है वो किसी के आगे नहीं झुकाया, अपनी पगड़ी है वो किसी के आगे नहीं झुकाई, किसी भी राजा का या किसी भी शासक का दाग अपने नाम के साथ में उसने नहीं लगवाया। ऐसी कुछ रचना कौन करता है? दुर्सा आडा करता है महाराणा प्रताप की मृत्यु के ऊपर। अगले राइटर के रूप में हम नोट करते हैं दुर्सा आडा के बाद में सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण सूर्यमल मिश्रण की अगर बात करें तो सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे सूर्यमल मिश्रण? तो बूंदी के शासक थे राव या महाराव राम सिंह, उनके दरबारी कवि थे, उनके दरबार में रहते थे सूर्यमल मिश्रण। इनका स्वभाव थोड़ा सा अलग प्रकार का था, इनके मन में आता तो कोई काम करते, अन्यथा काम बंद कर देते, भले फायदा हो भले नुकसान हो, उससे ज्यादा कोई मतलब रखते नहीं थे। एक बार कहते हैं कि बूंदी के राजा राम सिंह ने सूर्यमल को कहा था कि आप ऐसे कीजिए कि हमारा जो राजवंश है उस राजवंश के बारे में क्या हमारी वंशावली लिख दीजिए, हमारे राजवंश का इतिहास लिख दीजिए। तब इन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं लिखेंगे। बाद में इन्हें मनाया गया कि ठीक है, इसने कहा मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ बोलूंगा, लिखने के लिए आपको व्यक्ति रखने पड़ेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है आप बोल देना, लिख लेंगे लोग, मैं रख दूंगा और व्यक्ति जो लिख लेंगे आप बोलोगे वैसा। फिर ये क्या कहता है कि मैं कभी भी बोल सकता हूँ, मेरा मन करेगा तब मैं कोई भी बात बोलूंगा और एक ही बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। ऐसा व्यक्ति था ये सूर्यमल मिश्र। 1857 की क्रांति के अंदर क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन करने के लिए भी जिस कवि का नाम आता है वो नाम किसका है? सूर्यमल मिश्र का है। तो नोट करते हैं, उपनाम नोट करते हैं। सबसे पहले इन्हें राजस्थान भूषण के नाम से जाना जाता है। उपनाम क्या है इनका? राजस्थान भूषण। अगली बात करें सूर्यमल मिश्रण के बारे में, अगली बात नोट करते हैं हम, जन्म इनका कहाँ हुआ? तो जन्म 1815 ईस्वी के अंदर बूंदी में एक गांव पड़ता है हरना गांव, हरना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। हरना गांव बूंदी के अंदर इनका जन्म हुआ। बूंदी के शासक राम सिंह के, हाँ राम सिंह सेकंड था, राम सिंह सेकंड लिख सकते हो आप, राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि, दरबारी कवि थे राम सिंह सेकंड के दरबारी कवि। प्रमुख रचना की अपने बात करें तो इनकी रचना कौन कौन सी है? एक तो इनकी रचना है वंश भास्कर, वीर सत्य, ये दो ग्रंथ तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं अपने। इसके अलावा भी और अपने ग्रंथ है उनकी बात कर लेंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं वंश भास्कर, जो इनकी रचना है। बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित है इसके अंदर। बूंदी राज्य का इतिहास वर्णित कौन से ग्रंथ में? वंश भास्कर। और कहते हैं कि ये इस ग्रंथ के अंदर 2500 पेज लगे हुए। कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? 2500, 2500 पेज है इस ग्रंथ के अंदर, और 8 खंडों के अंदर इसे बांटा गया है। तो लिखेंगे पृष्ठ कितने हैं? 2500 पृष्ठ तथा 8 खंड है इस ग्रंथ के। 2500 पृष्ठ है और 8 खंड है इस ग्रंथ के। और इसकी रचना इन्होंने शुरू की थी 1840 ईस्वी के अंदर। 1840 ईस्वी में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना शुरू की थी।
रचना प्रारंभ 1840 ईस्वी में। और कहते हैं इस ग्रंथ की रचना यह पूर्ण नहीं करते, इस ग्रंथ की रचना पूर्ण नहीं करते। तो लिखते हैं रचना पूर्ण, बीच में ही छोड़ दी थी इन्होंने, रचना पूरी नहीं की थी, तो लिखिए रचना पूर्ण। इनका बेटा था मुरारी दान, उसने इस ग्रंथ की रचना पूरी की थी। मुरारी दान द्वारा इसकी रचना क्या की गई थी, पूरी की गई थी। कहते हैं कि 1857 की क्रांति के आसपास जब बूंदी के राजा ने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया था, तब ये राजा से क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। राजा से कहा कि आप अगर क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं करते तो अपने भी कोई रचना रचना करनी जरूरी नहीं है, ये पकड़ो ग्रंथ, ये लो पेन, खुद लिख लो आपका इतिहास जो लिखना है। इस प्रकार इन्होंने रचना क्या कर दी थी, बंद कर दी थी। एक ग्रंथ और इनका अपने लिखते, वीर सतसई ग्रंथ। दूसरा ग्रंथ वीर सतसई। वीर सतसई जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के अंदर इन्होंने अंग्रेजों की जो नीतियां थी, अंग्रेज जो दास बना के रखते थे भारत के लोगों को, 1857 की क्रांति की जो घटनाएं, उनका वर्णन किया गया है इस पुस्तक में। तो लिखेंगे अंग्रेजों की दासता के विरुद्ध, अंग्रेजों की दासता के विरुद्ध 1857 की क्रांति का, 1857 की क्रांति का वर्णन मिलता है हमें कौन से ग्रंथ में, वीर सतसई ग्रंथ में हमें वर्णन मिलता है। कुछ ऐसी भी बातें मिलती है सूर्यमल मिश्रण के बारे में कि सूर्यमल मिश्रण 1857 की क्रांति के दौरान बूंदी और आसपास के क्षेत्रों के अंदर हाथी पर बैठ करके घूमते थे, ठीक है, और साथ साथ में रचना करते थे और साथ साथ में क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन करते थे। तो कई बार पूछा भी जाता है कि राजस्थान के इतिहास का वह लेखक जिसने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का उत्साहवर्धन किया था, वह व्यक्ति कौन था, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के बारे में यह भी कहा जाता है कि सूर्यमल मिश्रण ने 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के तमाम राजाओं को पत्र लिखा था और क्रांतिकारियों के लिए सहयोग करने की अपील की थी, लेकिन राजाओं ने ये बात नहीं मानी, इसलिए वो ऊपर वाला ग्रंथ इसने बंद कर दिया लिखना कि आप हमारी बात नहीं मानते तो हम भी आपकी बात आज से नहीं मानते। ये इनका एक और ग्रंथ है, वीर सतसई वंश भास्कर। वीर सतसई ग्रंथ के अंदर इन्होंने एक दोहा भी लिखा था और कई बार पेपर में पूछा भी गया है ये दोहा। इला ने देनी आपनी हालरिए हुलराए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। माँ एक अपने छोटे बच्चे को पालने में झूला झुलाते हुए यह कहती है कि बेटा सिर भले कटवा देना लेकिन अपनी जमीन किसी को नहीं देनी। ये वाक्य पूछा जा चुका है 2-3 बार पेपर के अंदर। ये कथन है, ये किसका है, तो ये कथन किसका है, सूर्यमल मिश्रण का ये कथन है, ठीक है, लिखेंगे। टाइम हो गया, चलो यहाँ से आगे की जो बातें हैं फिर वो कल करते हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है और भी बहुत सारी बातें। क्या टाइम हो गया, 10 मिनट ऊपर हो गए, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, कल अपना कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, फिर नया टॉपिक देखेंगे।